इस साल महंगाई से परेशान रहे लोगों के लिए अक्टूबर का अंत बेहद राहत भरी खबर के साथ हुआ है। दरअसल सोमवार को आए आंकड़ों के मुताबिक रिटेल और थोक महंगाई दर में कमी आई है। अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 6.77% रही है, जबकि सितंबर में ये 7.41% थी। सबसे बड़ी राहत खाद्य महंगाई दर में मिली है, जो 8.6% से घटकर 7.01% पर आ गई है। वहीं बीते 1.5 साल में पहली बार थोक महंगाई दर डबल डिजिट में रहने की जिद छोड़कर सिंगल डिजिट में आ गई है। आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर यानी WPI अक्टूबर में कम होकर 8.39% पर आ गई है। इससे पहले सितंबर में WPI 10.70%, अगस्त में 12.41% और जुलाई में 13.93% पर था। वहीं पिछले साल अक्टूबर में WPI 13.83% पर था। लगातार 18 महीनों तक दोहरे अंकों में बने रहने के बाद WPI अब 19वें महीने में जाकर सिंगल डिजिट में आ गई है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर का स्तर पहली बार मार्च 2021 से कम हुआ है, जब WPI 7.89% पर थी। WPI में कमी की वजह कमोडिटी के दाम में आई गिरावट है। थोक महंगाई दर कम होना एक अच्छा संकेत है, लेकिन इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कम आने में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि एक चीज बहुत ही कड़वा सच्चे है, वो ये है कि यदि महंगाई बढ़ती है तो कम होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खासकर खाने के प्रोडक्ट्स के दामों में कमी आएगी और इसका डायरेक्ट फायदा हमारे देश के कंज्यूमर्स को मिल पाएगा। थोक महंगाई दर को नीचे लाने में सबसे बड़ा रोल खाद्य महंगाई दर का रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में फूड इन्फ्लेशन कम होकर 6.48% पर आ गया है। इसके पहले सितंबर में खाद्य महंगाई दर 8.08% थी। आइए अब देखते हैं कि अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर के अलग अलग सेगमेंट्स में किस तरह का बदलाव देखने को मिला है। पिछले महीने सब्जियों की महंगाई 39.66% से घटकर 17.61% रही। आलू की महंगाई 49.79% से घटकर 44.97% पर आ गई है। अंडे, मीट और मछली की महंगाई 3.63% से बढ़कर 3.97% हो गई है। प्याज की महंगाई -20.96% से घटकर -30.02% हो गई है। फ्यूल और पावर इंडेक्स, जिसमें LPG, पेट्रोलियम और डीजल जैसे आइटम शामिल हैं, इनकी महंगाई 32.61% से घटकर 23.17% रह गई है। थोक महंगाई में कमी सरकार के लिए राहत की बात है। दरअसल इसके घटने की वजह केवल मार्केट है। सरकार के पास टैक्स घटाना ही अकेला विकल्प है, जिससे वो इस पर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है। अगर ये कम नहीं होती है तो फिर प्रोडक्शन से जुड़े सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। प्रोड्यूसर इसका बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं और महंगाई बढ़ने से डिमांड लुढ़कने का खतरा बढ़ जाता है, जो आखिरकार ब्याज दरों में बढ़ोतरी और फिर मंदी का सबब बन जाती है। अब उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिससे मंदी की आशंका खत्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।